ऐसी जिंदगी होगी, हर तरफ खुशी होगी, इतना प्यार दूंगा तुझे ऐ मेरे सनम। अब न कोई गम होगा, ना ये प्यार कम होगा, साथी मेरे तुझको मेरे सर की है कसम। एक दूजे को आजमाना है, हद से गुजर जाना है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइन मैथ क्लासेज पर। तो आइए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं हम टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, यानी समय, दूरी और चाल। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी सवाल छूट जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। हम इसका एक वीडियो और लेके आएंगे और उस वीडियो में रेलवे से लेकर एसएससी लेवल तक हम आपको प्रश्न करवाने वाले हैं। बने रहना है वीडियो में, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आज इसका ये बेसिक क्लास है, यानी इस क्लास में हम आपको छोटी छोटी बातों को लेकर आगे चलेंगे और आगे हाई लेवल तक आपको प्रश्न करवाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, सबसे अच्छी लगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी है उसको दबा देना है और ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लेना है। उसका मतलब क्या है कि जब मैं कभी भी वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगा और जिससे आप इस वीडियो को देख पाएंगे। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइम, इसको हिंदी में क्या कहते हैं सभी जानते होंगे कि समय। टाइम मतलब होता है समय, डिस्टेंस यानी कि दूरी, और स्पीड को आप जानते होंगे, स्पीड मतलब होता है चाल। यानी इस चैप्टर में आपको समय, दूरी और चाल, यही बात याद रखनी है। समय पूछ सकता है, दूरी पूछ सकता है और चाल भी पूछ सकता है। एक चैप्टर इसका अलग से और बना दिया है, रेलगाड़ी संबंधित। रेलगाड़ी संबंधित यानी ट्रेन संबंधित, उसमें क्या पूछता है? तो उसमें समय पूछता है, दूरी पूछता है और चाल पूछता है। ये तीनों बात उसमें भी पूछता है। यानी आज की क्लास के बाद वह चैप्टर आपका ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, यानी यही चीज़ उनमें है। तो आप यहाँ सीख लेंगे तो पूरा उसको कर लेंगे आप, यानी आपकी समझ में आ जाएगा। तो आइए देखिए दोस्तों, दूरी, आपको पता होगा कि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल गुणा समय क्या होता है? तो दूरी होता है। चाल और गुणा समय में यहाँ पर गुणा का संबंध है। अगर आप एक को यहाँ से हटाएंगे और बराबर के इधर ले जाएंगे तो वह आ जाएगा भाग में, यानी दूरी बटा चाल को यहाँ पर लाएंगे तो दूरी बटा चाल, ये किसका फॉर्मूला है? तो ये समय का फॉर्मूला है। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अगर चाल को आप वहीं रहने देते हैं, समय को नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा दूरी बटा समय। तो ये किसका फॉर्मूला है? तो दूरी बटा समय होता है चाल का फॉर्मूला। आपको कैसे याद रखना है कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, दूरी बटा चाल होता है समय और दूरी बटा समय होता है चाल। इसका बेसिक ढंग से नहीं सीखेंगे तब तक आप बड़े क्वेश्चन को कैसे हल कर पाएंगे। इसका बेसिक ढंग से समझिए, इसकी नस नस तक पहुंचिए, तब देखते हैं सवाल कैसे नहीं बनता है। तो आपको ये फॉर्मूले याद हो गए। दूरी बराबर होगा चाल गुणा समय, दूरी बटा चाल होगा समय और दूरी बटा समय होगा चाल। कैसे होगा? मान लो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई आदमी जा रहा है, यानी एक व्यक्ति जिसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 घंटा में वह कितनी दूरी तय करेगा? चाल गुणा समय क्या होता है? तो दूरी होता है। दूरी का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है। तो घंटा से ये घंटा कट जाता है, क्योंकि ये बटा में घंटा होता है, ये ऊपर में होता है, यानी इससे ये कट जाता है। 40 दुना 80 किलोमीटर वह दूरी तय करेगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, घंटा की चाल से चलकर 2 घंटा में। क्लियर है? दूरी निकालना आप सीख गए। आइए मैं और समझा देता हूं इसको मिटाकर। अभी आपको फॉर्मूले याद हो गए होंगे कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यानी हमेशा दूरी ऊपर ही रहेगा,
किसी दूरी को ही हम किसी समय में तय करते हैं। क्लियर। अब देखिए, मान लो 50 किलोमीटर प्रति घंटा आपको चाल दे सवाल में और पूछ ले कि 3 घंटा में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो दूरी का फॉर्मूला आपने अभी देखा कि चाल गुणा समय होता है। तो चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 घंटा है उसका समय। तो पूछा है कितनी दूरी तय करेगा, तो h से h खत्म, यानी कि घंटा से घंटा खत्म, 5 तिया 15 और 1 0 और किलोमीटर आपको लिख देना है। 150 किलोमीटर दूरी तय करेगा वह 3 घंटा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर। क्लियर है। अब आइए, अब मैं आपको इसको, अभी तो ये दूरी निकाली है, अभी आप चाल निकाल सकते हैं। इसमें कैसे? चाल को ना दे सवाल में, पूछ ले कि 150 किलोमीटर की दूरी है 3 घंटा में। अच्छा, 150 किलोमीटर दूरी, टाइम है 3 घंटा, तो चाल बताओ उसकी चाल कितनी है। तो दूरी आपको ऊपर लिख लेना है, इस 150, इसी को कर रहा हूं मैं आपको। 150 आपको ऊपर लिखना है और घंटा कितना है, तो 3 घंटा। दूरी बटा समय क्या होता है, तो चाल होता है। तो चाल निकाल लेते हैं। चाल यही आएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसी को मैं कर रहा हूँ। 3 से इसको काटिए, 3 पंजे 15 और 0, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल है। तो चाल हमारी 50 किलोमीटर प्रति घंटा ही तो थी, तो वही आ गया निकाल के। कोई भी सवाल कर सकते हो हम, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 200 किलोमीटर दूरी दे सवाल में कि 200 किलोमीटर दूरी है, 3 घंटे उसका समय, 4 घंटे ले लेते हैं समय, 4 घंटा समय है। तो चाल बताइए चाल कितनी होगी, तो चाल बराबर होगा दूरी बटा समय। दूरी कितना है, तो 200 किलोमीटर और समय है 4 घंटा। इसको आप काट सकते हैं, 4 से 5 बार में 0, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी ये चाल है। तो 50 किलोमीटर पहले भी आई, लेकिन इस 150 किलोमीटर की दूरी थी, यहाँ पर 3 घंटा समय था। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि दूरी बटा चाल समय का फॉर्मूला होता है और दूरी बटा समय चाल का फॉर्मूला होता है। आपको इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, वो क्या रखनी है कि किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड, यानी चाल को आपको बदलना आना चाहिए। किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना आना चाहिए। क्यों बदलना आना चाहिए, कि सवाल आएगा और आप चाल को बदलेंगे आपस में, यानी लगातार आपको चाल बदलनी पड़ेगी सवाल में। तो आइए, सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए क्या मनोरंजक चीज बता रहा हूं मैं आपको, मजा आ जाएगा इस आज की क्लास को देखकर। कैसे मजा आएगा, तो आप यहाँ पर समझते हैं मैंने क्या लिखा, मीटर प्रति सेकंड लिखा, किलोमीटर प्रति घंटा लिखा। मीटर प्रति सेकंड में आपको 5 का टेबल याद रखना है। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 25, आगे भी जाइए कोई दिक्कत नहीं, कहीं तक जा सकते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा में आपको 18 का टेबल याद रखना है। 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौका 72 और 18 पंजे 90। अब ये जो 5 मीटर प्रति सेकंड है ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है। कैसे बराबर है, तो अभी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे बराबर है। अभी पहले इसको देखिए, 5 मीटर प्रति सेकंड है। अगर सवाल में दे दे कि 5 मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा में किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 18 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है। 10 मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा में किसके बराबर है, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर। अब आपको याद कैसे रखना है, देखिए आपको सवाल में दे दे कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए। 54 किलोमीटर प्रति घंटा होता है 18 को 3 बार पढ़ने से, 18 तिया 54 किलोमीटर। तो आप 5 को 3 बार पढ़ लीजिए, 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है 54 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर 15 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है कि नहीं। अगर आपको दे दिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18 पंजे 90, 18 को 5 बार पढ़ने से होगा 90 किलोमीटर। तो 5 को 5 बार पढ़ दीजिए, यानी 25 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है,
अब देखिए अगर आपको दे दे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो, तो कैसे करेंगे? अब इसमें 40 तो है नहीं किलोमीटर में, तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको हम 5/18 और 18/5 से गुणा करके करेंगे। अब ये 5/18 और 18/5 क्या होता है, आइए उसको समझते हैं। इसको पहले मैं मिटाता हूं। 5/18 और 18/5, 5/18 और 18/5 का भी यूज करना आपको आना चाहिए। अगर आपको टेबल में 18 की टेबल में और 5 की टेबल में कोई भी संख्या नहीं मिले तो आपको क्या करना है, कैसे चाल को बदल पाएंगे? तो आप इनसे बदलेंगे 5/18 और 18/5। अब देखिए इसमें छोटा कौन है, तो छोटा यूनिट ये है, ये आपको छोटा दिख रहा होगा, और ये बड़ा यूनिट है, यानी कि ये बड़ा मान है। कैसे बड़ा मान है? देखिए 5 रुपये को 18 आदमी में बांटिए तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 1 रुपया भी नहीं आएगा, एक आदमी को नहीं आएगा ना। अब यहाँ पर 18 आदमियों में 5, यानी 18 रुपये को 5 आदमी में बांटना है, यानी 5 आदमियों में 18 रुपये को बांटना है, तो एक आदमी को 3 रुपये से ज़्यादा रुपया आएगा। यहाँ पर एक आदमी को 0 पॉइंट कुछ रुपया आ रहा था, यानी 1 रुपया भी नहीं आ रहा था। वैसे भी आप भाग करके देख सकते हो, 18 का 5 में भाग देंगे तो 0 दशमलव कुछ आएगा, कुछ भी आ सकता है। अब 5 का भाग 18 में देंगे तो 3 दशमलव कुछ करीब आएगा, यानी 3 आ रहा है इसमें। इसका मतलब ये बड़ा मान है, और ये कैसा है, तो छोटा मान। अभी आपको तो दोस्तों क्या करना है, तो देखिए अगर मीटर प्रति सेकंड सवाल में दे, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड मालूम हो, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल मालूम करना पड़े, मीटर प्रति सेकंड में चाल मालूम हो, सवाल में दे, किलोमीटर प्रति घंटा में मालूम करना रहे, यानी पता करना हो, तो आपको क्या करना है, बड़े में जाना है कि छोटे में? तो किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा मान होता है, मीटर प्रति सेकंड छोटा मान होता है। मीटर छोटा होता है किलोमीटर से, और सेकंड भी छोटा होता है घंटा से, ठीक है। अभी आपको जाना कहाँ पर है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है, यानी कि बड़ा यूनिट में जाना है, बड़े यूनिट में। बड़े यूनिट में जाना है तो बड़े से गुणा कीजिए, बड़ा कौन है, तो 18/5 गुणा कर देना है आपको 18/5, सीधा किलोमीटर प्रति घंटा में पहुंच जाएगा। जैसे आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दे दे और मीटर प्रति सेकंड में चाल पूछ ले कि मीटर प्रति सेकंड में बताइए कि कितना होगा मीटर प्रति सेकंड में, तो आपको तो जाना है छोटे यूनिट में। मीटर प्रति सेकंड छोटा यूनिट है, तो आपको छोटे से गुणा कर देना है। छोटा कौन है, तो 5/18 है। सीधा आप मीटर प्रति सेकंड में पहुंच जाएंगे। अब कैसे पहुंच जाएंगे, अभी आप यहाँ पर देख लीजिए। अभी देखो, इसको याद कर लीजिए पहले। मीटर प्रति सेकंड सवाल में दे और किलोमीटर प्रति घंटा आपको पूछे, तो बड़े में जाना है तो बड़का से गुणा। बड़का कौन, 18/5, अभी मैंने बताया था। अगर किलोमीटर प्रति घंटा दे, मीटर प्रति सेकंड में जाना हो, तो आपको जाना है छोटे में, तो छोटे वाले से गुणा। बड़े में जाना है तो बड़े से गुणा कीजिए, अगर छोटे में जाना है तो छोटे से गुणा करना होगा। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया? अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ और फिर देखते हैं कि आपको चाल कैसे कन्वर्ट करते हैं मीटर प्रति सेकंड में और किलोमीटर प्रति घंटा में। आपको दे दे 10 मीटर प्रति सेकंड, आपको बताना है वाट किलोमीटर प्रति घंटा। 10 मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा में किसके बराबर होगा, तो आइए बताते हैं। 10, या तो आप उस टेबल से कर सकते हो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको टेबल बताई थी, 5 का पाड़ा और 18 का पाड़ा। 10 मीटर प्रति सेकंड, तो 5 को 2 बार पढ़ने से होगा, 5 दूना 10 किलोमीटर, 10 मीटर प्रति सेकंड। और अगर किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो 18 को 2 बार पढ़ लीजिए, बस काम हो गया। 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है ये चाल। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो देखिए 5/18 और 18/5 से भी आप कर सकते हो। 10 मीटर प्रति सेकंड है, आपको तो जाना है किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी कि बड़े यूनिट में जाना है। तो 10 × बड़े में जाना है तो बड़े से गुणा कीजिए। बड़ा कौन, तो 18/5, 18/5 से कीजिए। 5 दूना 10, 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है ये 10 मीटर प्रति सेकंड। तो बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? सवाल आया कि नहीं आया, बोलिए।
कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना अगर आपको समझ में नहीं आया है, और आ गया हो बहुत अच्छी बात है, उसको भी आपको कमेंट करके बता देना है कि हाँ सर मेरे समझ में आ गया है। अभी देखिए और आपको चाल चेंज करना बता देते हैं। 40 किलोमीटर प्रति घंटा है चाल है, इसको आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो क्या करना है, ये 40 है इनटू मीटर प्रति सेकंड में जाना है, छोटे में जाना है तो छोटे से गुणा, छोटा कौन 5/18 छोटा ही है। इसको काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 20 बार में, 2 से काटेंगे 9 बार में, 20 पंजे 100, ये है 9, 100/9 मीटर प्रति सेकंड है। ये कोई दिक्कत नहीं है, 10 नीचे बटे में आए लेकिन है ये मीटर प्रति सेकंड में, चेंज किया है तो बिल्कुल है। अभी आप समझ गए क्या? ठीक है, अगर आप समझ गए तो आगे देखिए कुछ और चीजें सीखते हैं इसके बारे में। आइए दोस्तों देखो सामने आपको एक पॉइंट दिख रहा है, पोल पॉइंट मैन ट्री डॉट डॉट ETC। ETC का मतलब है और भी आ सकते हैं। पोल माने आप जानते होंगे सभी की खंबा होता है, पॉइंट माने कोई बिंदु होए, और मैन माने पेड़, और ट्री अच्छा मैन माने आदमी और ट्री माने पेड़, है ना। जब रेलगाड़ी को किसी पोल यानी खंबे को पार करना है तो रेलगाड़ी को केवल और केवल अपनी ही लंबाई पार करनी होगी। कैसे करनी होगी तो आइए हम बताते हैं कैसे। पॉइंट को भी पार करना है तो भी उसको अपनी ही लंबाई पार करनी है, मैन यानी कि आदमी को कब पार करना है तो भी उसको अपनी ही लंबाई पार करनी है। कोई भी हो सकता है लेकिन प्लेटफॉर्म, ब्रिज या कोई सुरंग नहीं हो सकती। आप देखेंगे कि पोल पॉइंट यानी इनकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई की अपेक्षा नगण्य है। कभी आपने देखा है कि पोल यानी कि कोई खंबा की लंबाई रेलगाड़ी के बराबर है, ट्रेन के बराबर नहीं है। अब वो आप देखते हो सीधा खड़ा तो वो तो उसकी हाइट है, लंबाई तो थोड़ी होती है उसकी, ठीक है। अभी पॉइंट मतलब जो बिंदु जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है, ठीक। मैन आदमी, क्या आपको कोई आदमी मिला जो ट्रेन की बराबर है, ट्रेन के बराबर है, ट्रेन से लंबा है? नहीं, ट्रेन का आदमी ऐसा कोई नहीं जो ट्रेन के बराबर हो। ट्री यानी कोई पेड़ भी नहीं है जो ट्रेन के बराबर हो। ये सभी निगलिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु हैं, यानी इनको पार करते समय रेलगाड़ी को केवल और केवल अपनी ही लंबाई को पार करना होगा। कैसे करना होगा तो देखिए, ये मान लो कोई खंबा है या कोई आदमी है, समझ लीजिए। अगर ट्रेन इसको पार करेगी तो देखिए यहां से ट्रेन पार करना स्टार्ट करेगी उसको, किसको तो खंबे को। जब सामने वाला जो इंजन है ना इसका ट्रेन का, वो उसके सामने आएगा, किसके तो खंबा या आदमी है उसके सामने आएगा तो यहीं से वो चलना स्टार्ट कर देती है, यहीं से उसको पार करना स्टार्ट कर देती है ट्रेन। तो अभी देखिए ये ट्रेन चलते 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 आगे जाएगी, यानी इसको हम आगे आगे बढ़ाते हैं ट्रेन को। अभी यहीं पर रुकी हुई है। अब देखिए हमने ट्रेन को आगे बढ़ा दिया। अभी आपको बताना है क्या कि ये खंबे को पार कर चुकी है क्या ट्रेन? बोलिए, खंबे को पार कर चुकी है क्या? अभी खंबा पार नहीं हुआ है इससे, यहां से लेके यहां तक दूरी तय कर ली उसने, यानी यहां से यहां तक चली ट्रेन, तब भी वो है छोटा सा खंबा पार नहीं हुआ ट्रेन से। तो खंबा पार कब होगा ट्रेन से? अब देखिए खंबा पार कब होगा, यानी जब तक ऐसा सीन नहीं आएगा जब तक खंबा पार नहीं होगा। कैसा सीन? तो यहां पर देख लीजिए कि ऐसा सीन, जब तक आखिरी डब्बा उसको नहीं छोड़ेगा, किसको तो उसको आदमी को या खंबे को, तब तक ट्रेन पार नहीं करेगी उसको। यानी ट्रेन को यहां से लेके और यहां तक चलना पड़ा तब जाके वो नेक्सा सा खंबा, छोटा सा खंबा पार हुआ ट्रेन से। यानी हम कह सकते हैं कि एक आदमी हो, खंबा हो, इसको पार करते समय ट्रेन को केवल और केवल अपनी ही लंबाई को पार करना होगा। यानी यहाँ से और यहाँ तक तो ट्रेन की खुद की लंबाई है, यहाँ से और यहाँ तक ट्रेन नहीं है क्या खुद? बिल्कुल है, ट्रेन की खुद की लंबाई है। इसलिए सवाल में जितनी ट्रेन की लंबाई कहे वह आपको दूरी मान लेना है, क्योंकि जितनी ट्रेन लंबी है उतनी ही दूरी तय करेगी वह ट्रेन। एक खंबे या आदमी या मैन हो या ट्री हो, कोई भी हो, जो ट्रेन की अपेक्षा उसकी लंबाई कितनी है? 0 है, नगण्य है।
ट्रेन से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। मैन आदमी भी नहीं हो सकता, पॉइंट भी नहीं हो सकता और कोई खंबा भी नहीं हो सकता। इसलिए सभी ये निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तुएं अभी हम आपको प्रश्न की सहायता से बताएंगे और आपको समझ में आ जाएगा पक्का। एक बार प्रश्न हम आपके सामने लगाएं, आइए लगाते हैं आपके सामने। अभी देखिए छोटा सा प्रश्न है, जितना हम आपको बेसिक कराएंगे उस पर आपको प्रश्न भी कराते चलेंगे साथ साथ में ताकि आपकी समझ में आ जाए, कोई भी पॉइंट इसका छूटे नहीं। इसकी नस नस तक आपको मैं पहुंचा के रहूंगा और आपके सीधा माइंड में इसको उतार के जाऊंगा, जो मैं ये चैप्टर लेके आया हूँ आपके लिए, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड। तो आइए मैंने क्या लिखा है, 500 मीटर लंबी एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंबे को कितने समय में पार कर जाएगी। खंबे को पार करेगी यानी खंबा वंबा कुछ पार नहीं किया उसने, क्या पार किया है। तो ट्रेन ने खुद की लंबाई पार करी है, कितने, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर। कैसे पार की है, तो देखिए ये खंबा है, ट्रेन पार करेगी इसको, यानी कि सीन कुछ ऐसा होगा, तब जाके वह खंबा पार होगा। ट्रेन से पार होगा कि नहीं होगा खंबा, बोलिए। बिल्कुल खंबा पार हो जाएगा, जब आखिरी डिब्बा उसको छोड़ेगा तब जाके पार हो जाएगा। यानी कि ट्रेन ने यहाँ से लेके और यहाँ तक दूरी तय की, तो बिल्कुल ट्रेन की खुद की लंबाई है इतनी, तो यानी दूरी इसमें 500 मीटर मान लेंगे हम। पूछा क्या है, तो समय पूछा है। समय का फॉर्मूला आपको बता दिया मैंने, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। बोलिए दूरी बटा चाल होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो दूरी क्या है, तो दूरी आपको 500 मीटर ही लेना है, जितनी ट्रेन की खुद की लंबाई है, तो खुद की लंबाई को ही पार करना होगा। अगर ट्रेन 500 मीटर लंबी है तो 500 मीटर उसको दूरी तय करना पड़ेगा इस खंबे को पार करते समय। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितना है, तो 500 मीटर है। यहां पर करके बता देता हूं मैं, 500 मीटर दूरी है और चाल है इसमें 90 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी बटा चाल क्या होता है, तो समय का फॉर्मूला होता है। लेकिन अभी आपको ये काट देना नहीं है कि काट दिए बस हो गया आपका आंसर, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि ये सेम यूनिट में नहीं है, ऊपर मीटर में है, नीचे किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक है, अगर आपको दूरी किलोमीटर प्रति घंटा में दे तो आपको चाल भी किस में ज्ञात होना चाहिए, कि किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर आपको दूरी मीटर में दे तो चाल आपको मीटर प्रति सेकंड में आना चाहिए, तभी आप काट सकते हैं, निकाल सकते हैं कुछ आंसर उसका। तो देखिए किलोमीटर प्रति घंटा को मैंने चाल को चेंज करना बता दिया शुरू में ही। 90 किलोमीटर प्रति घंटा है ये चाल है, तो बताइए मीटर प्रति सेकंड में ये किसके बराबर है। 90 होता है 18 पंजे 90, 18 को 5 बार पढ़ने से 18 पंजे 90, तो 5 को 5 बार पढ़ लीजिए, 25 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है। 500 मीटर बटा 90 को चेंज कर दीजिए तो 25 मीटर प्रति सेकंड है। मीटर से मीटर खत्म, 25 दूना 50 और 1 0, यानी कि 20 सेकंड में उस खंबे को पार कर जाएगी कौन, ट्रेन। तो इस सवाल का आंसर क्या है, तो 20 सेकंड है। क्लियर है। अभी आपको ये पहले ही मैंने बता दिया है चाल को चेंज करना, क्योंकि इस सवाल में चाल चेंज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये डिफरेंट आएंगे, मान मीटर है नीचे किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर आप चाल चेंज करना नहीं जानते तो ये हल होगा नहीं, आपका आंसर गलत आएगा। इसलिए मैंने चाल को चेंज करना आपको पहले ही समझा दिया है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करते हैं और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे चेंज करते हैं। 18 और 5 का पढ़ा आपको याद रखना है और कुछ करना नहीं है। 5 बटा 18 और 18 बटा 5 कभी कभी आपको पूछ लेता है, यानी 18 और 5 के टेबल में नहीं आए ना कोई संख्या, तब आप 18 बटा 5 और 5 बटा 18 से निकाल के कोई चाल निकाल सकते हैं। तो आइए और कुछ सीखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, प्लेटफॉर्म ब्रिज। ये है सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तुएं, यानी इनकी लंबाई ट्रेन के बराबर भी हो सकती है, ट्रेन से बड़ा भी हो सकती है और ट्रेन से छोटा भी हो सकती है। ठीक है, प्लेटफॉर्म आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई भी प्लेटफॉर्म ट्रेन से बड़ा भी होता है, कहीं कहीं ट्रेन से बड़ा भी होता है, बिल्कुल होता है प्लेटफॉर्म। और ब्रिज भी ट्रेन से बड़ा होता है, छोटा भी होता है। और एक और आपको सुरंग भी याद रखनी है, सुरंग भी काफ़ी बड़ी होती है ट्रेन से और छोटी भी होती है। यानी ये होती है
सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तुएं, सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तुएं, सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तुएं, यानी इनको जब रेल पार करेगी ट्रेन, प्लेटफॉर्म, ब्रिज हो या कोई सुरंग हो, इनको जब पार करेगी ट्रेन, तो ट्रेन को उस प्लेटफॉर्म की लंबाई, सवाल में अगर प्लेटफॉर्म है तो उसकी लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, दोनों की लंबाई के योग को पार करना होगा, तब जाके प्लेटफॉर्म पार होगा। कैसे प्लेटफॉर्म पार होगा, तो देखिए आइए हम आपको समझाते हैं। ये मान लो कोई प्लेटफॉर्म है, अब ट्रेन पार करेगी इसको, तो आइए ट्रेन से पार करवाते हैं। अभी देखिए ट्रेन पार कैसे करेगी, यहां से ट्रेन स्टार्ट करेगी इसको पार करना। बोलिए, यहां से ट्रेन स्टार्ट कर देगी ना पार करना। जब इसका मुंह, इंजन का मुंह उस प्लेटफॉर्म को छुएगा, यानी उसके करीब आएगा, ये प्लेटफॉर्म है, यहां पर जब ट्रेन आएगी, यानी इसका मुंह जब प्लेटफॉर्म को छू जाएगा, वहीं से ये पार करना स्टार्ट कर देगी ट्रेन। तो आइए ट्रेन को आगे बढ़ाते हैं। अब ट्रेन देखिए बढ़ते 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 ट्रेन यहां पर पहुंच गई, यहां पर पहुंचा दी हमने ट्रेन। तो क्या बताओ, प्लेटफॉर्म पार हुआ क्या? तो अभी नहीं हुआ प्लेटफॉर्म पार, अभी तो प्लेटफॉर्म से थोड़ा ही आगे ही आई है ट्रेन, इसलिए पार नहीं हुआ है। तो कब पार होगा? तो सीन जब तक ऐसा नहीं रहेगा, यानी ऐसा नहीं होगा टाइम, जब तक ये ट्रेन उसको पार नहीं करेगी। अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि ट्रेन बिल्कुल पार कर गई है इसको, प्लेटफॉर्म को। तो ट्रेन को कहाँ तक चलना पड़ा, यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक चलना पड़ा, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी तय करनी पड़ी उस प्लेटफॉर्म को पार करने में। किसको? तो ट्रेन को। तो देखिए यहाँ से और यहाँ तक तो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक ट्रेन की लंबाई है, यानी P प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन, यानी प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई के योग को पार करना होगा। दोनों को, जो सवाल में दोनों का योग दे, उनको जोड़कर आप दूरी निकालिएगा, यानी उस दूरी को पार करना होगा इस ट्रेन को। प्लेटफॉर्म को जब भी पार करवाना है, ब्रिज को कभी पार करवाना है, किसी सुरंग को पार करवाना है, तो सुरंग की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, दोनों को जोड़ के ये दूरी बनती है, यानी दोनों के योग को पार करना होता है ट्रेन को। तो आइए आपके सामने प्रश्न लगाते हैं ताकि आपके समझ में और भी बेहतर आ जाए। आइए दोस्तों, प्रश्न आपको मैंने प्रश्न करवा दिया है। जितनी आपको छोटी बातें बताई थी, यानी जितना मैंने बेसिक बताया था, सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु बताई थी अभी, उसी पर मैं आपको सवाल करा रहा हूँ। और पहले जो नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तुएं बताई थी, उस पर मैंने आपको सवाल करा दिया है। तो अभी देखिए इस सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तुओं को देखते हैं। 120 लंबी एक ट्रेन, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? कितना समय लेगी, यानी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है ना ट्रेन, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, दोनों का योग, वह उस दूरी को पार करना पड़ेगा ट्रेन को। कैसे पार करना होगा? मान लियो कोई ये प्लेटफॉर्म है, यानी कितना है तो लंबी रेल, प्लेटफॉर्म कितना लंबा है, तो 230 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म, रेलगाड़ी कब पार करेगी इसको? तो यहाँ से तो स्टार्ट करेगी रेलगाड़ी, यानी देखो ऐसे स्टार्ट होगी ये रेलगाड़ी पार करना, आप ऐसे स्टार्ट करेगी रेलगाड़ी। आपको मैं बिल्कुल समझा दूंगा, लेकिन आपको वीडियो को छोड़कर भागना नहीं है, बंद नहीं करना है वीडियो को। सीधा नज़र आप स्क्रीन पर रखिए, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। कोई भी सवाल इस टाइम एंड डिस्टेंस और स्पीड से छूटने वाला नहीं है, चाहे आप किसी बुक से सवाल उठा के देख लेना इस क्लास को देखने के बाद। तो आइए, अब यहाँ से ट्रेन उसको पार करना स्टार्ट करेगी, किसको? तो प्लेटफॉर्म को। कैसे पार होगा? जब ये पार करते 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 यहाँ से हटकर ट्रेन आगे बढ़ जाएगी, यानी कि यहाँ तक आ जाएगी। जब तक आखिरी डब्बा उसको छोड़ेगा नहीं, तब तक पार करेगी नहीं ट्रेन। अब देखिए आखिरी डब्बा छोड़ चुकी है ट्रेन, यानी प्लेटफॉर्म पार हो चुका है। अब यहाँ से और यहाँ तक चली ट्रेन, चली ना, यहाँ से और यहाँ तक चली ट्रेन, तब जाके वह प्लेटफॉर्म पार हुआ। यानी यहाँ से और यहाँ तक तो प्लेटफॉर्म की लंबाई है तो 230 मीटर
है कि नहीं 230 मीटर, बिल्कुल। यहाँ से यहाँ तक ट्रेन की लंबाई है, तो ट्रेन की लंबाई देखिए 120 मीटर, यानी कुल दूरी निकालिए तो कुल दूरी कितने निकल आएगी, तो 230 और 120 को जोड़ देंगे। निकालना क्या है, तो पार करने में कितना समय लेगा, तो समय का फॉर्मूला आपको लगा देना है। समय बराबर होगा दूरी बटा चाल, और दूरी को क्या लिखना है, दूरी कौन सी लेनी है, ट्रेन की प्लस लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों के योग को पार करना है अभी इसमें, क्योंकि ये है सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तुएं, क्योंकि प्लेटफॉर्म ट्रेन से लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इसको हम नगण्य नहीं मान सकते। ठीक है, दूरी 230 मीटर प्लस 120 मीटर, ये मीटर में है, और नीचे चाल किस में है, चाल किस में है, तो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा होता है 18 को 5 बार पढ़ने से, 18 पंजे 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 को 5 बार पढ़ सकते हैं हम। पचम 25 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगा, 25 मीटर प्रति सेकंड के बराबर। तो अभी देखिए 230 और 120 को जोड़ सकते हैं, 230 और 20 250 और 100 350 बटा 25, ये है मीटर में, नीचे है मीटर पर सेकंड में, मीटर से मीटर कट गया, 25 को भाग देंगे तो 25 इकाई 25, कितना बचा 10, 25 चुका 100, यानी कि 14 सेकंड लगेंगे उस ट्रेन को, उस प्लेटफॉर्म को पार करने में। कितना टाइम लगेगा, 14 सेकंड लगेंगे। ऐसे आप सवाल को बना सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो, सबसे अच्छी लगी हो, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑल कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिले, लगातार मिले। हम आपके साथ जल्दी नेक्स्ट वीडियो इसका लेके आएंगे, और उसमें आपको बढ़िया बढ़िया प्रश्न करवाने वाले हैं। शुरू से ही हाई लेवल तक आपको प्रश्न करवाएंगे हम, यानी इसका स्टेप बाय स्टेप हम आपको सीरीज कराएंगे, पूरा टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड आपको करवाएंगे हम। आप तब आपसे कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। ओके दोस्तों, हम जल्दी आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।